नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं धनतेरस की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। धनतेरस, इसका क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकले तो माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान विष्णु बोले कि तुम अगर मेरा कहना मानोगी तो ही मैं आपको अपने साथ ले चल सकता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका कहना मानूंगी। पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु जब पहुँचे तो एक जगह लक्ष्मी जी को रोक दिया और कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से रहा न गया तो वो भी उसी ओर चल दी। कुछ दूर जाने पर लक्ष्मी जी ने देखा कि एक खेत में खूब सरसों लहलहा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर पीले पीले फूल खिले हैं। लक्ष्मी जी ने कुछ फूल तोड़ लिए और उसे अपना श्रृंगार कर लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर लक्ष्मी माँ ने देखा कि एक खेत में खूब सारे गन्ने लगे हुए हैं। उन्होंने एक गन्ना उसमें से तोड़ लिया और उसका रस चूसने लगी। थोड़ी ही देर बाद उधर से भगवान विष्णु लौटे। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे मना किया था ना। लक्ष्मी माँ बहुत शर्मिंदा हुई। भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ से नाराज हो गए और उन्हें शाप दिया कि अब तुम 12 वर्षों तक किसान के घर में रहकर उनकी सेवा करोगी और जो तुमने चोरी का अपराध किया है उसका कर्ज उतारोगी। यह कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ को वहीं छोड़कर चले गए। लक्ष्मी माँ उस किसान के घर में रहने लगी और किसान के हर काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन लक्ष्मी माँ ने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और किसान की पत्नी से बोली कि तुम नहा धोकर प्रतिदिन इसकी पूजा करना, पूजा करने के बाद ही तुम भोजन करना। अगले ही दिन से किसान की पत्नी ने उस मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उनके घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगा। 12 वर्ष बीत जाने पर माता लक्ष्मी जाने को तैयार हो गई। तभी विष्णु भगवान भी उन्हें लेने आ गए। किसान ने ये देखा तो उन्होंने लक्ष्मी माता को जाने से मना किया। तब विष्णु भगवान बोले कि नहीं, ये तो चंचला हैं, ये कहीं भी एक जगह नहीं रुकती हैं। वो तो हमारे शाप के कारण तुम्हारे घर 12 वर्ष रहीं और तुम्हारी सेवा करती रहीं। तब माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तुम धनतेरस के दिन एक लोटे में रुपया पैसा भर कर रख देना, उसी लोटे में मैं हमेशा के लिए निवास करूँगी, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस तरह से कहकर लक्ष्मी माता दिया के रूप में प्रकाशित होकर चारों दिशाओं में फैल गईं और वहाँ से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। ये थी धनतेरस की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।